अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। एक तनकीदी सोच जो है वो एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है और इसका आगाज़ जो है किसने किया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया था ग्रीक एंशियंट दौर में कबलस मसीह में 399 बीसी से 479 बीसी में एक उनके किंग थे। उन्होंने सबसे पहले जो है इसका आगाज़ किया था। एक हर इंडिविजुअल पर्सन को, हर इनफरादियत को जो है सोचने का एक बराबर और इक्वल हक था। हर बंदा जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश कर सकता है और फिर इसको पेश किस तरीके के साथ किया जाता था। जो वक़्त का उस वक़्त का वज़ीर होता था वो एक खुली जगह में दरमियान में आके खड़ा हो जाता था और एक टॉपिक को आगाज़ करता था और सब लोगों को इजाज़त होती थी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में पेश करें। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ज़रूरी नहीं होता था कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। 90% ओपिनियंस ऐसे होते थे जो उसके अगेंस्ट होते थे और जिसके ओपिनियन के अंदर ज़्यादा सबूत और ज़्यादा एविडेंस का वज़न होता था उसकी बात को कबूल कर लिया जाता था और उसके मुताबिक जो है वो बात को लेके चला जाता था। अब उस कल्चर को तब से जो है ग्रीक सबसे हिस्टोरिक कंट्री है। अगर आप मेरे ब्लॉग सेक्शन में विजिट करें तो आपको नजर आएगा, मैंने ग्रीक का विजिट किया था और उसके अंदर बहुत सी जो है हिस्टोरिकल मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। अभी जो दुनिया में सबसे पुराना कंट्री मौजूद है उसी हालत के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीस है। तो इस ग्रीकी कल्चर को जो है वेस्टर्न ने भी फॉलो किया, यूएसए ने भी फॉलो किया और इस कल्चर को फॉलो करते करते इन्होंने इतनी तरक्की की और आज के इस दौर के अंदर भी उनकी तरक्की का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। फिनलैंड की एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है उनकी ओपन डिबेट्स होती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर के जिसके पास एक बात का प्रॉपर एविडेंस है, रीजंस है, वो अपनी बात को, अपने ओपिनियन को पेश कर सकता है। इसी तरीके के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था उसने न्यूटोनियन फिजिक्स को चैलेंज किया, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की। जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे उसके ओपिनियन के मुताबिक उस पर तनकीद करते हुए उसने एक अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बना दी, जिसकी वजह से साइंस की दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। इसी तरीके से साथ मैरी क्यूरी को अगर देखा जाए साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को फॉलो करते हुए रेडियो एक्टिविटी का जो है वो इजाद किया, जिसको आज तक जो है हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये सब जो तरक्की याफ्ता लोग थे ये क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बने थे। इन्होंने अपने बड़ों के ऊपर एक तनकीद करना, यानी एक ऐसी बात जिसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया एक प्रॉपर एविडेंस के साथ और उसके मुताबिक जो है वो एक ऐसे रिजल्ट के ऊपर पहुंचे कि उन्होंने खुद से एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी। लेकिन अगर इसी कल्चर को मैं ईस्टर्न एशियन कल्चर के साथ कंपेयर करूं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये सारा एरिया आ जाता है उसमें, तो यहाँ पे जो है कल्चर जो था वो हारमनी का कल्चर था, जो कि आज भी है। यानी सब जो है एक भेड़ बकरियों की तरह एक लाइन में चल रहे हैं। अगर कोई भी एक बंदा एक नई बात करेगा या थोड़ी सी तनकीद करने की कोशिश करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आप एक छोटी सी की एग्जांपल लें तो अगर एक घर में अगर आप अपनी फैमिली के अंदर ही बैठ के अगर एक नई बात कर दें ना, किसी भी वाले से, अगर आपका कोई खुशी गमी का कोई मौका है, तो अगर आप कोई नई बात कर दें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो सब आपके उसी वक्त जो है वो खिलाफ हो जाएंगे। एक जैपनीज़ रैशनल थिंकर थे, उनका मानना था, उन्होंने एक अपनी बुक के अंदर मेंशन किया था कि एक लाइन के अंदर जो सब कील ठुके होते हैं ना, उनमें से जो सबसे ऊपर कील होता है ना, सबसे पहले हथौड़ा उसको लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे कल्चर के अंदर देखा जाता है कि थोड़ी सी आप इनोवेटिव बात करेंगे उसी वक्त जो है वो हथौड़ा आपके सर पे सबसे पहले आएगा। तो आज आप दोनों कल्चर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। क्रिटिकल थिंकिंग के वाले से अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रेश और आज की इस मौजूदा दौर के अंदर एग्जांपल दूं तो एलोन मस्क है। उसका सारा करियर अगर आप उठा के देख लें, अभी तक के लिए जितनी भी उसने ईजाद की हैं चीज़ें और जितने उसके बिजनेस हैं वो सब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। एक सब लोग बैठे हुए हैं और वो सब के अंदर बैठे हुए सबसे अलहदा बात कर देगा, ऐसी बात जो मानने में भी नहीं आएगी और फिर वो उसको करके भी दिखा देगा। अब एक सिंपल सी बात है, एक रॉकेट है, रॉकेट शुरू से नीचे से चलाते हैं और वो ऊपर जाता है। अब एलोन मस्क बैठा हुआ तो वो क्या कह रहा है कि ये रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसी जगह पे वापस क्यों नहीं आ सकता। तो सब ने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये तो आज तक किसी ने सोचा नहीं। कहता जिसने नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए बनाया वो भी तो इंसान है ना, तो ऊपर से नीचे लाने के लिए जो बनाएगा वो भी इंसान होगा, मैं करके दिखाऊंगा। और वो उसने करके दिखा दिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जब आप एक सोचने पे जो आपको मजबूर करती हैं और जब आप सोचते हैं तो इस सोच के साथ आप एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं जो दुनिया को हैरान करके रख देती है। जी, तो एंशियंट ग्रीक के अंदर जो उस वक्त के अंदर मेथड यूज़ किया गया था, सोक्रेटिक मेथड, जिसके वो फॉलो करते हुए सब लोग आके अपना अपना ओपिनियन देते थे।
मैं उस प्रोसेस के हवाले से आपको डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी एक तनकीदी सोच और एक क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का क्या मतलब है? ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना सर खोल लेना है। ओपन माइंडेड का मतलब है आपने अपने दिमाग को, अपनी नज़र को इतना वसी रखना है कि हर उस बात को सुनने का और जानने का आपके अंदर हौसला करिच होना चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं या नहीं करते। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जब आप ये हौसला पैदा करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो शुरू से आप बहुत गलत सुनते आ रहे थे कि ये चीज़ बहुत गलत है, आपको उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। और जो चीज़ें बहुत आप ठीक सुनते आ रहे थे उसके अंदर आपको बहुत सी गलत चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि आपने जब अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने हर चीज़ के बारे में सोचना है और हर एक चीज़ को इजाज़त देनी है कि वो मेरे दिमाग में आए और मैं उसके बारे में सुनूं, तो आपका एक सुनने का अंदाज़ स्टेप 1 से ही बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आप अपने आप को बिल्कुल भी एक बाउंड्रीज़ के अंदर, एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं रखेंगे कि इस बारे में मैंने बात नहीं करनी, ये मेरे साथ, मेरी ज़ात के साथ, मेरी सोच के साथ रिलेट नहीं करता। बिल्कुल नहीं, हर चीज़ को एक बराबरी की नज़र के साथ देखना है और उसके बारे में सोचने का पूरा हौसला रखना है। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है फाइंड द प्रॉब्लम्स, यानी जो चीज़ें आपने देखी हैं आप उनमें से प्रॉब्लम्स को फाइंड करना स्टार्ट करें। ये जो पॉजिटिविटी है इसको 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें। पॉजिटिविटी का क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं है। पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। पॉजिटिविटी आपको ये नहीं कहती कि जो मसाइल हैं उनको आप छुपा दो। पॉजिटिविटी आपको कहती है कि जो मसाइल हैं उनको निकाल के सामने लाओ ताकि उनका हल निकाला जाए। तो अब जब भी आप प्रॉब्लम फाइंड करने लगेंगे ना, तो हर चीज़ के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। वैसे तो हमारे मुआशरे के अंदर कीड़े निकालने वाले को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है कि ये इंसान तो निकालते कीड़े, इसकी तो नज़र ही सिर्फ तनकीद पे रहती है। हालांकि एक अच्छे माशरे को चलाने के लिए और एक अच्छे काम करने के लिए तनकीदी इन सोच की ही ज़रूरत होती है। अगर हर जगह पे वाह वाह होती रहेगी तो वो काम कभी भी ठीक तरीके से नहीं हो सकता। जब तक एक बात के अंदर तनकीद नहीं आएगी और तनकीद को साथ मिलाकर आप एक अच्छे रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला मेथड आपका, पहला स्टेप हो गया ओपन माइंडेड, अपने दिमाग को ओपन रखना है। और दूसरा स्टेप आपका कि आपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। तीसरे नंबर पर आपका जो स्टेप आता है वो है एवेल्युएट द प्रॉब्लम्स, यानी उन प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, वो प्रॉब्लम्स हैं किस वजह से, उसकी आपने वजह ढूंढनी है। अब उन वजूहात की तरफ आप जाएंगे तो असल रिजल्ट के आप बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। जब आप एक प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम है किस वजह से वो आपको पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने नेबर कंट्री के साथ एक चीज़ को कंपेयर करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। इंडिया जो है आईटी के अंदर बहुत तरक्की कर गया, पाकिस्तान नहीं करके गया। तो इसकी क्या वजह है? अगर हम अपने दिमाग की तरफ नज़र डालें तो हमारे दिमाग का जो 20% हिस्सा है प्रोफाइल कॉन्टेक्स, ये 20% हिस्सा जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता है कि हम चीज़ों की तरफ रिफ्लेक्ट हों और उनके ऊपर तनकीद करने के लिए या उनमें से प्रॉब्लम्स देखने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। ये दिमाग हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो जो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑलरेडी फंक्शन आपको दे दिया गया है। अगर आप इस दिमाग को एक जानवर के दिमाग के साथ कंपेयर करें तो जानवर के दिमाग के अंदर एक प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता, यानी वो किसी भी चीज़ के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। उनको जो मिला है, जिस लाइन के अंदर है, वो उसी के अंदर चलते हैं। तो इसी तरीके के साथ अगर इंसान को एक मुख्तलिफ दिमाग दिया गया है तो वो ये सोचने के लिए ही दिया गया है और आपने इससे सोचना है। और एक बात याद रहे कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और ये जो तनकीदी सोच है, ये कभी किसी डिग्री से नहीं आती, ये आपकी तालीम से नहीं आती। इसके लिए तालीम का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एक इंसान ने पीएचडी किया और वो दूसरे मुल्क से एक स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ के आया लेकिन उसको जो है वो एक अक्लमंद इंसान है। आप बहुत से जो है वो पीएचडी होल्डर्स भी और बहुत से आप पढ़े लिखे लोग भी जो है एक सीधी लाइन में लगे हुए देखेंगे, जिसकी तरफ लोग देख के बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार होते हैं कि इनको इतना पढ़ लिख के भी समझ नहीं आया, तो बगैर पढ़े हम किस तरीके के साथ समझ लें। तो एक तनकीदी सोच होने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफ़ा है। आप खुद से इसको जो है वो सोच सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि ये ज़रूरी क्यों है, किन मुल्कों ने इसके ऊपर तरक्की की और क्या हम इसके ऊपर क्यों तरक्की नहीं कर सके। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आ जाता है कि अगर आपने एक टॉपिक पकड़ा और आपने उसके ऊपर तनकीद करनी है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी बात वैलिड है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, इसकी तरक्की नीचे की तरफ क्यों गई है, आप कहेंगे कि ये लोग जो हैं झूठ बहुत बोलते हैं। तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं? ये एक जज्बाती बात है, इसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट्स नहीं बनी हुई हैं जो आप सामने पेश करेंगे कि ये ले इनका झूठ देख लें।
या आप ये कहेंगे इनको बोलने का तरीका नहीं है। तो ये जज्बाती बातें जो हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग में कभी नहीं आती। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा जाके जड़ को पकड़ता है, रूट को, कि असल मसला क्या है, तो उसके मुताबिक जो है वो एक बात होती है। जब इंसान अपना कोई फैसला करना और अपनी तरफ से नहीं ना सोचता तो फिर लोग उसके ऊपर फैसला करते हैं। तो अल्लाह ने आपको एक आज़ाद इंसान पैदा किया, तो अपने अंदर एक सोच पैदा करें कि आपने अपने लिए फ़ैसले किस तरीके के साथ करने हैं, ना कि दूसरे आपके ऊपर फैसले करें। तो ये चीज़ जो है आपके अंदर होनी चाहिए। अब किन सर्कमस्टांसेस को आपने फॉलो करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन जब आप ऐसा फैसला करने की तरफ जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद ब खुद चेंज देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तब्दीली जो है वो आपको खुद नज़र आएगी। हाल ही में देखा जाए, अगर 10-12 साल से पाकिस्तान के पीछे 10 से 12 साल के ऊपर नज़र डाली जाए तो क्रिटिकल थिंकर पाकिस्तान के अंदर भी आए हैं। अगर मैं सियासत की बात करूं तो इसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग पे आए थे सबसे पहले वो इमरान खान साहब आए थे। सबसे पहले आके उन्होंने यही कहा था कि आप इन लोगों से पूछो, लेकिन वो ये शायद बताना भूल गए थे कि पूछना कैसे है। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो स्विच हो गई एक बदतमीजी के अंदर, एक बदतहजीबी के अंदर, कि एक बड़े इंसान को, एक ऐसा इंसान जिसने एक पाकिस्तान के लिए सर्व किया है या एक टाइम गुजारा है, तो उसको सीधा जो है मुंह पे गाली देना, और ये वाला जो है वो कल्चर शुरू हो गया था। तो क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, आप तनकीद करें लेकिन एक प्रॉपर एविडेंस के साथ। आपके पास सबूतों का इतना ज़्यादा वजन हो कि आपके पास इतने दलाइल हों कि आपकी बात को सच्चा साबित करें। तो इस तरीके के साथ जो है आपकी तनकीद होनी चाहिए। तनकीद का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करें या उसको नीचा दिखाएं। अब पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि सियासतदानों की वजह से तरक्की नहीं हुई, तो पाकिस्तान के अंदर तो अगर आप देख लें तो बहुत सारा वक्त ऐसा गुजरा है, 30 से भी ज़्यादा साल गुजरे हैं कि सियासतदान तो थे ही नहीं ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट कंट्री को चला रही थी, एक जो है डिक्टेटरशिप जो थी वो कंट्री के ऊपर रूल कर रही थी। तो आप हाल ही सियासतदानों को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे आके ये क्लेम कर देते हैं, अगर एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हम भी ये सुनते आ रहे हैं, आपने भी ये सुना होगा कि पाकिस्तान क़यामत तक जो है वो कायम और दायम रहेगा। अगर आप एक क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं और एक आप सोचने का जज्बा रखते हैं तो आप उसी वक्त उस बंदे के साथ बात कर सकते हैं कि ये आपकी बात बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप पीछे 1971 की तरफ देखें तो हम ऑलरेडी जो है 51% पार्ट जो है पाकिस्तान का वो खो चुके हैं। ठीक है, तो हम खो देना आपस में तोड़ना ही हो गया ना। एक हिस्सा जो 51% हिस्सा जो है वो अलहदा हम अपने से कर चुके हैं। वी ऑलरेडी लॉस्ट 51% पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लाइक 170 मिलियन पॉपुलेशन वी ऑलरेडी हैव लॉस्ट। सो हाउ कैन वी से दैट कि ये क़यामत तक कायम दायम रहेगा। ये बात हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर है तो आप उस बात को उसी वक्त समझ जाएंगे। एक तनकीदी सोच रखने वाला इंसान जज्बात के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कभी अमल नहीं करता। वो एक प्रॉपर वजह की तरफ देखता है कि ये वजह है और इसको इस तरीके के साथ होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सोचने का अमल जो है ये इंसान को ऊपर लेके जाता है। सबसे पहले इंसान इनफरादियत, इंडिविजुअली हर इंसान अपने लिए सोचे कि उसने अपने आप को किस तरीके के साथ ग्रूम करना है, कि अगर वो एक जगह पे है तो वो क्यों है। सबसे पहले तो आप क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप से स्टार्ट करें कि मैं आज इस जगह पे हूँ तो क्यों हूँ, मैंने कौन सी ऐसी मिस्टेक की है कि मैं यहाँ पे हूँ, या मैंने कौन सी मेहनत की है कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं कैसे अपने आप के ऊपर तरक्की कर सकता हूँ, अपने आप को आगे लेके जा सकता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में के अंदर क्रिटिकल जो है ना एनालिसिस स्टार्ट करें। जब आप अपने ऊपर स्टार्ट कर लेंगे, अपने ऊपर आप कामयाब हो जाएंगे, तो किसी दूसरे इशू के ऊपर क्रिटिक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बाकी ये चैनल तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसके ऊपर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, व्लॉग्स भी हैं और ग्लोबल वंडर्स भी है, यूनाइटेड किंगडम्स के हवाले से भी है। लेकिन ये जो पाकिस्तान था ये मेरा मेन प्लेलिस्ट थी, जिसके ऊपर मैं काफ़ी महीनों से इसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा था कि एक वक्त के बाद जो है इसको जाके स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और सबसे पहला इशू, और ये जो वीडियो नंबर 1 है, ये मैंने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का मेजर इशू हम पाकिस्तानियों का, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, का जो मेजर इशू है वो थॉट ऑफ प्रोसेस है, एक सोचने का तरीकाकार है। हमारी सोच जो है ये बहुत ज़्यादा पीछे है। सबसे पहले इंसान को बनाती है उसकी सोच। जब सोच आपकी ठीक होती है तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कुछ अनटोल्ड स्टोरीज़, ऐसी चीज़ें जो बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन जब इसके बारे में रिसर्च की, थोड़ा सा क्रिटिक किया, तो बाद में पता चला कि ये तो एक डिफरेंट स्टोरी थी। तो वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी, और भी बहुत से करंट इश्यूज़। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स भी जो हैं वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।